I think my friend Macedon, he is right now very close to me, that I can share anything with him and I can trust him blindly. And also my brother, elder brother Ranjit. So he is also one that I'm very close to. My inspiration, if you asked about life, it will be my dad, because I have seen him doing things for his family. मेरी 4 बुआ हैं और मेरे डैड के एक ब्रदर हैं और 5 कज़न ब्रदर हैं और बहुत बड़ी फैमिली है. बट वो आज भी हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं. एंड ही नेवर बैक्स आउट. सो इफ़ एनीबडी नीड्स अ हेल्प, ही विल बी देयर. वेदर ही इज़ केपेबल और नॉट, he will stand there. So that inspires me a lot, and I try to do the same thing in my life. My brother who's a cop. So हम लोग बात करते हैं टेलीविज़न में कि हीरो होते हैं, हम पिक्चरों में दिखाते हैं कि ये सिंघम है, वो है. ही इज़ अ रियल लाइफ हीरो. So he is in police, and only because of his work right now he is more popular than me in my own town. So when I go to my hometown, people will recognize me second, but they know who is this guy. So that is something that inspire me कि अगर आप अपना काम पूरी शिद्दत से करोगे ना, so you don't need a television or you don't need a show or something. You can be a star, a real hero, if you just do your work properly. I love Chinese food. मुझे बहुत पसंद है. So Chinese and Thai food, both I love. ये मुझे बहुत मारेगी. Charlie used to watch my show D3, so I met her through a friend, and she came and she is like, "You are Reyansh Singhania." I said, "Yes, I am." And then she was attracted towards the character. I won't say towards me, towards the character. And she really thought that this guy might be the same in real life also, which was not the truth. Because एक तो मैं इतना बड़े बाप का बेटा नहीं था जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, और also I was not that एक्सप्रेसिव है रोमांटिक, क्योंकि जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया था दैट वाज लाइक, आई थिंक किसी भी लड़की को प्यार हो जाएगा, इतना केयरिंग बॉयफ्रेंड एंड ऑल दैट. बट मैं हूँ केयरिंग हूँ, पर मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ. सो इवन इफ आई लव यू, आई वोंट कम एंड टेल यू बेबी आई लव यू. आई एम लाइक, आई लव यू, आई डोंट हैव टू टेल यू एवरी डे. तो वो था. बट अपेरेंटली शी थॉट ऑफ डेटिंग मी, और मैंने उसको बेचारी को स्टार्टिंग में बहुत घुमाया. मैंने उसे हाँ ही नहीं कही. मैंने बोला चलो डेट करते देखते हैं, कभी कुछ सीरियस होना होगा तो हो जाएंगे. सो yeah, this is how it started. And apparently हमने किसी ने भी एक दूसरे को प्रपोज किया नहीं. It was just a mutual thing, जो बॉन्ड बन गया, कनेक्शन बन गया, and then we started dating. And she always had this complaint कि तुमने मुझे कभी प्रपोज नहीं किया, घुटने पे बैठ करके, रोज़ देख करके. I said one day I'll do it, don't worry. First girlfriend in the age of 19 or 18, I guess, yeah. Same. First kiss तभी हुआ था. Same लड़की ने किया था. After 2 years of serious relation, मैं क्या आशिक बन गया था यार. आई स्वेयर आई कैन नॉट बिलीव स्टिल, अगर मैं उस बारे में सोचता हूँ ना, दैट मेरे जैसा लड़का जो बहुत ऐसा था, सबको समझाता था कि लड़की के पीछे लाइफ ख़राब नहीं करते, प्यार करना चाहिए बट करियर भी अपनी जगह होना चाहिए. उसने इतनी स्टूपिडिटी करी है, मतलब मैंने, और लड़की ने मुझे 3-4 बार डिच कर दिया था. एंड आई वाज स्टिल आशिक आवारा, प्यार में पागल, कोई बात नहीं, आई स्टिल लव यू. एंड देन बहुत टाइप के बाद समझ में आया कि यार चलो अभी निकलो. No, I never tried smoking. I don't like it. I don't even like people who sit next to me and smoke. I think during that time only, क्योंकि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसके पेरेंट्स साथ में रहते नहीं थे, वो और उसका भाई रहते थे, तो मैं बहुत सारी रातें वहाँ रुक जाता था. तो उसी टाइम पे when I was dating her, ऑनेस्टली आई डोंट इन्जॉय ड्रिंकिंग, इसलिए मैं ड्रिंक करता नहीं, बिकॉज मुझे उसका टेस्ट ही समझ में नहीं आता है.
बट मैं एक फ्रेंड की शादी में गया था और वहाँ पे सारे सरदार थे. अब सरदारों के यहाँ तो दारू ही चलती रहती है. मतलब अच्छी बात है, आप लोग बहुत कमाल के लोग होते हो, हैप्पी लोग होते हैं, मुझे बहुत पसंद है. तो वहाँ पर उनके जो भाई साहब थे उन्होंने बोला अरे यार आप हमारे साथ बैठे सर, आपको पीना तो पड़ेगा. एंड आई सेड यार मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया और मुझे आता भी नहीं है, एंड आई डोंट लाइक द स्मेल ओनली. बियर पी लो, बियर में तो कुछ नहीं होता है, बियर तो बच्चों की चीज़ है. आई सेड सर मुझे नहीं पीना है बिकॉज आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट कि मुझे लाइफ में ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग नहीं करना. सेड एक सिप पी लो हमारे लिए. तो उन्होंने लिटरली ग्लास में एक सिप ही डाल के दिया था. आई ट्राइड इट एंड आई प्यूक्ड इट. एंड देन दे गिव अप. दे सेड यार इसके साथ ट्राई नहीं कराने का, ये एक घूंट बियर में अगर प्यूक कर सकता है तो अब इसको बिठाना ही नहीं है पास में. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई ट्राइड समथिंग. फर्स्ट कमाई तो मैंने डांस के थ्रू ही करी थी, कंपटीशन जीत के. बट दैट वाज अ प्राइज़. इफ़ यू आस्क अबाउट कि मैंने कमाया कैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम 500 रुपीज़. दैट आई जब मैंने इंदौर में डांस सिखाना शुरू किया था तो मैं क्लास लेता था जहाँ से मुझे 500 रुपीज़ फॉर अ डांस कोरियोग्राफी ऐसे मिलते थे. तो वही कमाया था. दैट टाइम आई मस्ट बी 19 और 20. और साइकिल पे मैं जाता था किलोमीटर्स तक क्योंकि बाइक नहीं थी. तो वो वहाँ से शुरू हुआ था. तो 500 रुपीज़ से मैंने शुरू किया था. एंड उसके बाद तो विद गॉड्स ग्रेस बहुत कुछ आया. सो आई होप यू गाइज हैड फन एंड आपको मेरे बारे में थोड़ी अप क्लोज एंड पर्सनल चीज़ें मालूम पड़ी हैं. सो हैव फन विद इट. एंड कोई भी जज मत करना मुझे, ओके? सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है. सो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, व्यूइंग and everything to the Brunette Diaries, and just go on your internet and type www.thebrunettediaries.com and have fun. So I think that's what everybody should do, because being sad is not very good. Nobody likes to be sad. I have traveled in train. Yes, I think